कि देखिए माफिया तभी माफिया होता है जब सत्ता का संरक्षण होता है। कि सत्ता नहीं कुछ कर पा रही है, बुलडोजर नहीं कुछ कर पा रहा, तो आप समझ जाइए कि कितने बड़े माफिया होंगे कोडिन भैया। आपका धर्म क्या है? राज धर्म क्या कहता है? जो भी अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हम किसी को नहीं बख्शेंगे, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, यही कह के केवल ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। कोडीन कप सिरप मुद्दा संसद में बहस होने के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में भी यह मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हमसे बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कप सिरप को लेकर कोडीन भैया कह के संबोधित कर रहे हैं, लेकिन किसी का खुलकर नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कुछ कहना? कि देखिए माफिया तभी माफिया होता है जब सत्ता का संरक्षण होता है। अब हाल ये हो गया, पूरी सत्ता उन्हीं पे निर्भर है, तो जाहिर सी बात है डरते होंगे अखिलेश यादव जी कोडिन भैया से। नाम लेने से सभी डरते हैं कोडिन भैया से। कोडिन भैया का वर्चस्व अब उत्तर ही प्रदेश में नहीं है। कोडीन भैया कहा जा रहा है, लेकिन नाम कोई नहीं ले रहा, ना सत्ता ले रही है ना विपक्ष ले रहा, नाम कोई नहीं ले रहा। सिर्फ वही आलोक सिंह सिपाही एसटीएफ का जो बर्खास्त सिपाही, जो कोडिन भैया है उनका वर्चस्व उत्तर प्रदेश से बिहार से लेकर झारखंड मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। डर है लोगों को, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब इस प्रदेश की सत्ता नहीं कुछ कर पा रही है, बुलडोजर कुछ कर पा रहा, तो आप समझ जाइए कि कितने बड़े माफिया होंगे कोडिन भैया। आपने मिर्जापुर देखी है ना सीरीज, वही मिर्जापुर वाले हैं कोडिन भैया, अगल बगल के हैं। और पूरा संरक्षण उत्तर प्रदेश बिहार सत्ता पे संरक्षण है उनका। जो चाहते हैं वही होता है। बुलडोजर सो रहा है, संविधान कानून काम नहीं कर रहा है। अखिलेश जी तो आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर में तेल खत्म हो गया तो हम तेल डलवा देंगे। नहीं, वो कप सिरप पिया हुआ है। बच्चे कब सिरप पिया? बुलडोजर बच्चे कप सिरप पी के मरे। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर कप सिरप पिला दिया गया। कोडिन भैया है, कालीन नगरी सुना ना, उसके बगल के रहने वाले हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, काफिला चलता है 25-30 गाड़ियों का। हिम्मत नहीं है किसी सरकार की हाथ लगा ले या किसी शासन या प्रशासन पे। हमने देखा था, हम वहीं के रहने वाले, हमने देखा था आरोपी थे 50,000 1 लाख के। शासन प्रशासन ढूंढ रहा था, इंटेलिजेंस ढूंढ रही थी, और कोडिन भैया मैच का उद्घाटन कर रहे थे उसी जिले में। तो हमारे साथ और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि जो कप सिरप माफिया वो समाजवादी पार्टी के, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब उनके देखने में लग रहा होगा कि हम लोग को देखने में तो ये लग रहा है कि जहाँ फैक्ट्री में बन रहा था या एजेंसी में बन रहा था, तो वहाँ क्यों नहीं जांच हो रही है? किस तरह से वो बना, फिर वितरण क्यों हो गया बिना जानकारी किए, खिलाया पिलाया, उसकी पूरी जाँच होती तब फील्ड में जाता है, तो वहाँ क्यों नहीं जाँच हो रही है? वहाँ होना चाहिए। कप सिरप लेके क्या आपको लगता है कि युवा इसको नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, अब तो दवा आती है तो उसको जिस तरह से जिसको यूज करना है वो करता है। बहुत लोग जहर लेके मरने के लिए खा लेते हैं, तो उसकी बात तो अलग है। लेकिन जिस फैक्ट्री में बना वहाँ आज तक हम जांचा नहीं सुन रहा हूँ। वहाँ वितरण जब बना उसकी जानकारी होती है कि कैसे खाना भी बनता है, तो उसको लोग टेस्ट करके तब किसी को खिलाते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो इसको वितरण कैसे कर दिया गया? पहले वहाँ जांच होनी चाहिए, तब एजेंसी में कोई एजेंसी ले लेते हैं, वो अपना चलाते हैं, वो तो अलग बात है। वहाँ पहुँच गया, डेट एक्सपायर हुआ, वो बेचे, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन फैक्ट्री में जरूर होना चाहिए कि कैसे वहाँ बना था, बनने के बाद फिट फाट हो जाता है, तब जैसे खाना है लोग टेस्ट करते हैं, देते हैं, और कैसे यहाँ वितरण हो गया, वहाँ जाँच क्यों नहीं हो रही है? सर, कप सिरप का मामला सदन में भी लगातार उठ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे क्या मुद्दा उठ रहा है, उस पर कार्रवाई करो, और जिसके खिलाफ जांच हो उस कार्रवाई करो। अखिलेश यादव तो कोडीन भैया कह के संबोधित कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जितने भी कोडीन माफिया वो समाजवादी पार्टी के हैं। अरे किसी पार्टी को हो, आप कार्रवाई करके उनको सजा दिलाइए, उसमें बहस करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये तो संसद में भी आवाज उठाई जा रही है, विधानसभा सत्र में भी चल रहा। ये कोई मुद्दा नहीं है। कोडीन कोई मुद्दा नहीं, कौन सा मुद्दा है? जनता की समस्याओं पर ये बैठक होनी चाहिए। कोडिंग और यहाँ बलात्कार हो गया, ये कोई मुद्दे क्या? राम रहीम हो गया, ये तो मुद्दे क्या? पूरे देश को उलझा दिया है। इसी तरह के बंदे मातरम आ जाएगा। जनता की समस्याओं के लिए पार्लियामेंट बनी है, वहाँ विधायक अपने अपने जिले की समस्याओं को वहाँ बतावें, लेकिन वो मुँह खुली है।
हमारे साथ और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी जी अब खुद कह रहे हैं कि जो कोडीन माफिया वो समाजवादी पार्टी के हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी कोडीन माफिया समाजवादी के बता रहे हैं, तो समाजवादी के हों या चाहे जिस दल के हों, आपको वहाँ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, बुलडोजर चलाना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए। तो आप केवल समाजवादी पार्टी का बता के पल्ला झाड़ना चाहते हैं। आपका धर्म क्या है, राजधर्म क्या कहता है? जो भी अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो केवल दूसरे दलों का नाम लेके इन अपराधियों को बचाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो साक्षात दिखाई दे रहे हैं कोडीन युक्त सूरत में जिन लोग सम्मिलित हैं, उनके घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हैं? जैसे हमारा वेतन जो है 30,000 या 50,000 है, तो हम कैसे 5 करोड़ का जो है बिल्डिंग बना लिए? तो साक्षात जो दिखाई दे रहा, तो क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो? आप बताइए। और केवल नाम गिनाते फला फला फला, अरे गिनाइए मत, कार्रवाई करिए। जनता चाह रही है, आम जनता चाह रही है कि भ्रष्टाचारी और अपराधी के घर पे बुलडोजर चले, उनकी संपत्ति जब्त हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बोल रहे थे सदन में, तो आप देख रहे थे, वो केवल घुमावदार बोल रहे थे। यहाँ कोडीन युक्त सिरप से किसी की मौत नहीं हुई, अन्य प्रदेशों से सप्लाई आती है और इसमें एनडीपीएस लगेगा। इस तरह का घुमावदार जो है भाषण दे रहे हैं। अरे कार्रवाई क्या करेंगे ये बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आपको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। जो लोग उसमें साक्षात दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर जांच चल रही, लेकिन जो साक्षात दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते? सुनिए, अप्रैल 24 में, 8 अप्रैल 2024 में सुशांत गोल्ड सिटी में जखीरा पकड़ा गया था और जो है नोएडा गाजियाबाद में पकड़ा गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, उस पर जब कठोर कार्रवाई नहीं किए, तो आज 2025 खत्म होने जा रहा है। इसमें ये फैला है कि अब जो है खुला है खुलासा किसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है, और यही नहीं विदेशों में भी सप्लाई हुआ है। तो किसकी जिम्मेदारी है? विपक्ष की जिम्मेदारी है रोकना, कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी है? और आप जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने लाइसेंस दिया, तो लाइसेंस तो जो लिया तो क्या गलत काम करेगा? लाइसेंस की चेकिंग कौन करता है? खाद्य और औषध प्रशासन क्या कर रहा था? ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे? आपके सीएमओ क्या कर रहे थे? एलाइव इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? कितने बड़ी खेप में जो है इस तरह का व्यापार हो रहा है, कोडीन युक्त सिरप जो नशीली दवाओं के रूप में प्रयोग हो रहा था, क्या कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी? आपका सारा महकमा क्या कर रहा था? कितने ड्रग इंस्पेक्टरों को इन्होंने निलंबित किया? कितने ड्रग इंस्पेक्टरों को जेल भेजा? कितने सीएमओ को जेल भेजे? कितने जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जेल भेजे माननीय मुख्यमंत्री जी? ये जो खाद्य औषध प्रशासन क्या कर रहा था? सोने का पैसा दे रहे हैं, वेतन जनता के टैक्स से लुटवा दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह तो रहे हैं कि जितने भी माफिया हैं सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा। सभी माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, आम जनता की ये मांग है। केवल कहते हैं, करके दिखाइए माननीय। उन्होंने सदन में बोला कि माफिया जितने भी कोडीन में माफिया हैं सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा। अच्छी बात है, जनता स्वागत करेगी। कोई भी माफिया हो, भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। तो उस पे कहते क्यों है? कार्रवाई चाहती है जनता, केवल का के टालने की बात न करें। कार्रवाई देखना चाहती है जनता कि केवल ये जो है हम जो है किसी को बख्शेंगे नहीं, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, यही कह के केवल ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। कल कह देंगे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त सिरप से किसी की मौत नहीं हुई है, और ये मंत्री जी ने तो खुद कहा है कि किसी की मौत नहीं हुई है। तो ऐसे कह के पल्ला झाड़ लेंगे और शांति से उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे कि कार्रवाई चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना जो निर्देश देगा उस पर हम अमल करेंगे। ये है नीति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। जो सच्चाई दिखाई दे रही है, जो साक्षात दिखाई दे रहा है, प्रथम दृष्टया जो अपराधी दिखाई दे रहा, उसके घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हैं? और आपकी और एजेंसियां क्या कर रही हैं? आप ये बताइए। ईडी गई, छापा डाली, छापा, ईडी इतना बड़ा विभाग है और ईडी दरवाजा नहीं खुलवा पा रही है, कोई दूसरा दरवाजा खुलवाने का रहा है। तो अब सोच लीजिए एजेंसियां कितना मौका दी कि कागज वगैरह जो है लेकिन छापेमारी कर रही है, लगातार छापेमारी। बात है, स्वागत योग्य है। तुरंत जो है कार्रवाई करें, पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्रवाई करें, जनता इसका स्वागत करेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं लोगों में कोडिन कफ सिरप को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो या भाजपा का हो, कि जो जिस भी पार्टी का हो, जो भी कोडिन सिरप में संलिप्त है उन सभी के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ अर्चित रावत, द लीडर हिंदी, लखनऊ।